जय श्री राम। प्यारे भक्तों, प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी। मैं आशा करती हूँ कि श्री राम की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और उनकी भक्ति में मगन होंगे। प्यारे भक्तों, आज मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है सतगुरु और शिष्य में प्रेम। प्यारे भक्तों, चलिए तो साखी प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। प्यारे भक्तों, गुरु संजय जी का एक शिष्य था जो रोज सुबह सवेरे भिक्षा मांगने जाता था। वह एक दिन सुबह सुबह भिक्षा मांगने के लिए गांव में पहुंचा। हर किसी के घर के सामने एक ही शब्द बोलता था, संजय गुरुजी की जय। भिक्षाम देहि, संजय गुरुजी की जय, भिक्षाम देहि। उसी गांव में एक तांत्रिक रहता था। उसी तांत्रिक के घर के सामने जाकर उसने यही दोहराया, बोला, संजय गुरुजी की जय, भिक्षाम देहि, संजय गुरुजी की जय। यह सुनकर तांत्रिक ने दरवाज़ा खोला और तांत्रिक बाहर आया। उस तांत्रिक के सामने खड़े होकर उस व्यक्ति ने फिर वही शब्द दोहराया, संजय गुरुजी की जय, भिक्षाम देहि, गुरुजी की जय, भिक्षाम देहि। तांत्रिक को शिष्य की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। मेरे घर के सामने खड़ा होकर किसी और को सामर्थ्य बताता है। शिष्य ने बड़े प्यार से कहा, मेरे गुरुजी संजय जी। तांत्रिक को शिष्य की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से में उस तांत्रिक ने उस शिष्य को श्राप दे दिया, तू घर कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, मतलब कल सुबह तक तेरी मृत्यु हो जाएगी। वहाँ गांव के सभी मौजूद लोग कहने लगे, इस तांत्रिक की कोई आज तक बात गलत साबित नहीं हुई। अवश्य कल सुबह तक तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य बहुत उदास मन होकर आश्रम को चल दिया। आश्रम पहुँचते ही गुरुजी ने कहा, ले आए भिक्षा। शिष्य बोला, हाँ महाराज, ले आया भिक्षा। भिक्षा में आज मैं अपनी मौत ले आया हूँ। इतना कहकर शिष्य ने गुरुजी को अपनी सारी बातें बता दी। गुरुजी कहने लगे, ठीक है, तू चिंता मत कर, अभी तो पूरी रात बाकी है, तू जा भोजन कर ले। शिष्य को कहने लगे। शिष्य बोला, महाराज, आप भोजन करने की बात कर रहे हो, यहाँ मेरे प्राण सूखे जा रहे हैं। इतना कहने के बाद शिष्य आश्रम के एक कोने में बैठ गया। अब बाकी का बचा हुआ पूरा दिन निकल गया। रात होने लगी। गुरुजी को नींद आ रही थी। उन्होंने शिष्य को बुलाकर कहा, तू अब ऐसा कर, मेरे चरण दबा दे। शिष्य ने कहा, ठीक है महाराज, आज वैसे भी मेरा अंतिम दिन है और अंतिम दिन में आपकी सेवा करके ही निकालना चाहता हूँ। गुरुजी सोने से पहले शिष्य से बोले, चाहे कुछ भी हो जाए पर मेरे चरण मत छोड़ना। गुरुजी ने अपनी बात को 3 बार दोहराया, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे चरण मत छोड़ना। शिष्य ने कहा, हाँ ठीक है महाराज, मैं यहीं पर हूँ। तांत्रिक ने अपने श्राप को सिद्ध करने के लिए रात्रि के पहले पहर में एक औरत को मेरी माँ के आते ही तुम्हारी देवी के रूप में सोने चांदी के भरे थाल को लेकर भेजा। वो नारी आश्रम के दरवाजे पर आकर कहने लगी, ये ले लो
और रख लो। शिष्य ने कहा, मुझे ये लेने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको मुझे ये थाल यहाँ आकर देना होगा। उस नारी ने कहा, तुमने ये थाल यहीं आकर लेना होगा। शिष्य ने कहा, नहीं, मैं वहाँ नहीं आ सकता। अगर आपको देना है तो यहीं आकर दे दो। तांत्रिक को अपनी चाल विफल होते दिख रही थी। वो नारी वापस तांत्रिक के पास चली गई। अब रात्रि का दूसरा पहर चल रहा था। अब तांत्रिक ने एक औरत को शिष्य की माँ के रूप में भेजा। आश्रम के दरवाजे पर वो औरत शिष्य की माँ का रूप धारण किए हुए था। वो कहने लगी कि आ बेटा, मेरे गले लग जा। शिष्य अपनी माँ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, माँ, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था कि माँ, आज मेरा अंतिम दिन है। माँ, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं तुमसे मिलूं। माँ, तुमने बहुत अच्छा किया जो तू आ गई। उस माँ ने दरवाजे पर खड़े होकर फिर दोहराया, आ मेरे गले लग जा। शिष्य ने कहा, माँ, अगर तुझे मुझे गले लगाना है तो तुझे यहीं पर आना होगा, मैं वहाँ नहीं आ सकता। तांत्रिक को दूसरी चाल भी विफल होते दिख रही थी। जिस नारी ने उस माँ का रूप धारण किए हुए था, वो भी वापस उस तांत्रिक के पास चली गई। रात्रि का दूसरा पहर खत्म होने वाला था। इस बार तांत्रिक ने एक राक्षस को एक यमदूत बनाकर उस शिष्य के पास भेजा। यमदूत रूपी राक्षस आश्रम के द्वार पर खड़े होकर कहने लगा, चल, तेरी मृत्यु आ गई है, तुझे हमारे साथ चलना पड़ेगा। शिष्य ने कहा, चाहे काल हो या महाकाल, जिसे आना है यहाँ आकर मुझसे मिले। मैं वहाँ द्वार पर नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे अपने गुरु जी के चरण नहीं छोड़ने हैं। यमदूत ने फिर दोहराया, तेरी मृत्यु आ रही है, अब तुझे हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। शिष्य ने यमदूत की बात सुनकर इनकार कर दिया। तांत्रिक को अपनी तीसरी चाल भी विफल होती दिख रही थी। प्यारे भक्तों, यमदूती राक्षस भी वापिस उस तांत्रिक के पास चला गया। ऐसी ही पूरी रात निकल गई और सुबह गुरु जी की नींद खुली। गुरु जी ने शिष्य से पूछा, क्यों, सुबह हो गई है? जी महाराज, सुबह हो गई है। गुरु जी ने शिष्य से कहा, तुम तो अभी तक जीवित हो। तुम तो कह रहे थे कि तांत्रिक का श्राप कभी खाली नहीं जाता। शिष्य गुरु की बात सुनकर कहने लगा, जी महाराज, लग तो रहा है कि मैं तो जीवित हूँ। प्यारे भक्तों, गुरु जी की यह बात सुनकर अपने ऊपर बड़ा पछतावा आ रहा है कि उसने तांत्रिक की बात को इतना सफल माना कि एक तांत्रिक की बात कभी गलत नहीं हो सकती। और उनको गुरु जी की कही बात याद आने लगी कि गुरु जी ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चरण दबाने नहीं छोड़ना। प्यारे भक्तों, शिष्य को बहुत पछतावा हुआ कि उसने अपने गुरु पर शक किया, कि उसने अपने गुरु के बारे में सोच होने लगी। जिसके पास ऐसा समर्थ गुरु है, उसे कुछ नहीं हो सकता। उसके पास
मौत भी आने से डरती है। प्यारे भक्तों, देखा आपने गुरु जी में कितनी ताकत होती है। अगर गुरु की आज्ञा मान ली जाए तो उनके पास आने से मौत भी एक बार नहीं 100 बार सोचती है। गुरु की आज्ञा मानकर जो इंसान चलता है उसे विदेशी भी कभी किसी बात का पछतावा नहीं हो सकता। सब कुछ उसके भले में ही होता है। प्यारे भक्तों, शिष्य ने भी अपने गुरुजी की बात का पालन किया और चरण मत छोड़िए। इसलिए उस तांत्रिक का श्राप भी कुछ नहीं कर पाया। प्यारे भक्तों, साखी का भाव यही है कि गुरु जी की आज्ञा मानने में ही हमारी भलाई है। जिस शिष्य ने सतगुरु की आज्ञा को मान लिया, सतगुरु की वाणी में रहकर सब कुछ कर लिया, तो उसे जिंदगी में ये कोई पछतावा, कोई परेशानी नहीं होगी। प्यारे भक्तों, सतगुरु में इतनी ताकत होती है कि मौत को भी टाल सकते हैं, जबकि भगवान भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान प्रकृति के नियम के अनुसार चलते हैं, जबकि सतगुरु प्रकृति के नियम को भी बदल सकते हैं। प्यारे भक्तों, इसलिए गुरु जी की आज्ञा मानने में ही हमारी भलाई है। जब भी वचन हो सतगुरु का, उसे सच्चे दिल से माने, क्योंकि इसमें हमारी सच्चाई छुपी है। प्यारे भक्तों, अगर आपको ये साखी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर आपके लिए मैं हर रोज़ नई साखी लेकर आती हूँ। प्यारे भक्तों, प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय संजय गुरु जी, सद्गुरु महाराज। जय श्री राम, जय हनुमान।